समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। पिछले कई दिनों से कोरोना महामारी को देखते हुए हर कोई इससे लड़ने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहा था। यह इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। आज टीके की एक खेप जबलपुर पहुंच गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 16 जनवरी को टीका लगाया जाएगा। इस समय जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहना की और टीके लाने वाले ड्राइवरों और कर्मियों का स्वागत किया। मकर संक्रांति के त्योहार पर स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस त्योहार की एक विशेष परंपरा है। इस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। अमरावती के विधायक नवनीत राणा कौर ने भी अपने पति रवि राणा के साथ मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का आनंद लिया। ऐसा माना जाता है कि पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम के समय से शुरू हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और वह पतंग इंद्रलोक चली गई थी। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। इस मामले में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का उपयोग किया जाता है। पतंग को शुभता, स्वतंत्रता और खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। पुलगांव से तेज बहाव वाली नहर में एक 12 साल का लड़का कृष्णा विजयराव खरखते फिसलकर गिर गया। इस दौरान दोस्तों ने चिल्लाकर बताया, तभी आसपास के मजदूर उसकी तलाश में दौड़कर आए, लेकिन देर शाम तक लड़का नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय कृष्णा अपने दोस्तों के साथ नहर किनारे बेर तोड़ने गया था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेजी से बहते पानी में बह गया। वह हिंगन घाट फेल पुलगांव का निवासी बताया गया है। पुलगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। जाट तरोड़ी परिसर में 3 दिन पहले एक छात्र को नायलॉन मांझे के कारण जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पूरी शहर पुलिस को नायलॉन मांझा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुरुवार को पुलिस ने बड़े पैमाने पर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा कई स्थानों पर नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाने वालों को भी डंडे पड़े। शहर भर में पतंग और मांझा विक्रेताओं की दुकानों में पुलिस ने जांच की। जिनके पास नायलॉन मांझा मिला, उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सेवाग्राम में 3 दिवसीय अहिंसा शिविर का आज समापन हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सेवाग्राम पहुंचे। उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी और भजन में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सभी सदस्यों ने पहले ही कृषि बिल का समर्थन किया है। इसके अलावा इसमें समिति के सदस्यों से संबंधित कुछ लेखों और समाचारों के लिंक शामिल है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया है। कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको स्वीकार नहीं है तो कानून वापस ले लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। ये दरअसल में पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून है। अभी तक के ये लोग जितने भी उद्योग हैं उसको बेचने का काम किए, फिर रेलवे स्टेशन बेचने का काम किए, एयरपोर्ट बेचने का काम किए। अब निगाह किसानों की जमीन पर है और किसान समझ चुके हैं और इस कारण से आज देख लीजिए 1.5 महीने से ऊपर हो गया उनका आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको रोका जाए। भारत सरकार को चाहिए कि ये काले कानून वापस ले। टाइगर ग्रुप ऑफ एडवेंचर क्रीड़ा भारती की ओर से छात्रों ने पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस रैली में छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत हेगड़ेवार स्मारक समिति रेशम बाग से की गई और इसे क्रीड़ा भारती मंत्री प्रसन्न हरिदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा द्वारका ईटानगर से होकर अरुणाचल पहुंचेगी। रैली में रविंद्र तरारे, संदीप वैद्य, श्रीकांत उइके, प्रसाद देशपांडे, नामदेव राउत, विजय रेड्डी ने भाग लिया है। टायगर ग्रुप्स ऑफ ॲडव्हेंचर आणि क्रीडा भारती नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ओखा गुजरात ते अरुणाचल प्रदेश ईटानगर या ठिकाणी 3900 किलोमीटरचे सायकलचे साहसिक अभियान या ग्रुप में करण्याचे ठरवलेले आहे। ही यात्रा संपूर्ण याच्यामध्ये गुजरात प्रमाणे राजस्थान, यूपी, बिहार आणि आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यातून जाणार आहे। यामध्ये हे सर्व सायकलपटू
पर्यावरण आणि खेळाचा संदेश या ठिकाणी ते संपूर्ण देशभर देणार आहे। 13 साल का कृष्ण खरकाते 3 दिन पहले पुलगांव के पास लोअर वर्धा नहर में बह गया था और उसका शव अब तक नहीं मिला है। SDRF टीम ने नहर में सर्च अभियान चलाया है। इसके लिए नहर का जल स्तर कम कर दिया गया है ताकि बालक की बॉडी जल्द से जल्द मिल सके। इस पूरे अभियान में देवली के तहसीलदार राजेश सरोदे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार उनका सहयोग कर रहा है। नगर निगम ने शहर में 3 स्थानों पर कठोर कार्रवाई की। गोकुलपेट जगनाड़े चौक टी पॉइंट के अनधिकृत शेड और धार्मिक स्थल के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर राधा कृष्णन बी के मार्गदर्शन में अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा ने MRTP के तहत यह नोटिस 1966 अधिनियम की धारा 53(1) के तहत जारी किया था। उसके बाद भी अनधिकृत निर्माण को हटाया नहीं गया। ऑपरेशन में कानून व्यवस्था के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस दस्ते और असाधारण विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया था। देवली तहसील के 3 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार आज सुबह शुरू हुई। मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 9 बूथों पर देवली तहसील के कुर्था, अकोला, देहगांव, अलोदा में काम कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा दिए गए कोरोना दिशा निर्देश के बाद आज सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। तो जो अभी कोरोना का वक्त है तो इस टाइम में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग करने के लिए सबको ये सूचना दी है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।